अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आयशा यूसुफ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि चाहे हम इंटर में हो, बैचलर्स में हो या करियर में, एक मसला हम सबके साथ हमेशा रहा है कि हमने पढ़ा कुछ और हमने किया कुछ, या हमने किया कुछ या हमने पढ़ा कुछ। तो इसलिए आज मैंने जो अपने गेस्ट चूज किए हैं उनकी लाइफ में भी कुछ इसी तरह से रहा कि उन्होंने अपने करियर में पढ़ी कुछ और चीज़ें और उन्होंने इम्प्लीमेंट कुछ और किया। बट माशाल्लाह he is very sound and profound in what he does, and he is none other than Furqan. How are you, Furqan? Alhamdulillah, thank you. Thank you, Furqan, for coming on Catch Up with Aisha. I'm It's a so pleasure. glad. It's a pleasure. आपके मैं देखता रहता हूँ podcasts. They're Thank you. very good. You can learn a lot from them. Different people. Yeah. It's good. Thank you for having मैं me. आप लोगों को बताती चलूं कि फुरकान की जर्नी कुछ इस तरह से है कि फुरकान ने प्री इंजीनियरिंग पढ़ा, फिर उन्होंने बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस लिया, फिर वो वहाँ से एचआर में चले गए, एचआर से वो मार्केटिंग में गए, लेकिन माशाल्लाह अभी वो एसोसिएटेड है एजीपी फार्मा लिमिटेड के साथ, दैट इज ओबीएस ग्रुप, और वहाँ पे ही इज बिजनेस यूनिट हेड एट ट्रेड मार्केटिंग। वाओ फुरकान, मतलब आपको मैं सच बताऊं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जब इंटर में होते हैं ना, हम लोग क्लूलेस होते हैं कि क्या पढ़ें क्या करें। जब आप इंटर में, आई एम टेकिंग यू बैक टू योर इंटर डेज, जब मैट्रिक हो गया, अब डिसीजन लेना है कि क्या करना है, तो पेरेंट्स के दबाव में आके आपने प्री इंजीनियरिंग चूज किया या खुद से? बहुत पुरानी बात कर दी आपने। so it was way back in 2001 इंटर कर लिया था। इंटर भी प्री इंजीनियरिंग इसलिए किया था बिकॉज प्री मेडिकल नहीं करना था। अच्छा। क्योंकि उसमें जब बच्चे जो है वो 9th 10th में उन्होंने मेंढक काटने शुरू किए तो दैट आई कुडंट हैंडल। यस। सो आई वेंट टू प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद कॉलेज के बाद बेसिकली इन 2001 एक डिस्कशन थी जो हर घर में होती है कि आपने आगे क्या करना है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एजुकेशन सीन के ऊपर ना देयर इज नो मेंटोरिंग, काउंसलिंग, कोचिंग के कोई करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग होती हो। बहुत बड़ी लैकिंग है ये, बहुत बड़ा लैकिंग हुआ है ये। सो उस वक्त भी यही हुआ। वो जो बच्चा जो फर्स्ट आता था वो क्या कर रहा है, वो जो तुम्हारा दोस्त था वो क्या कर रहा है, एंड देन उस वक्त एक कंप्यूटर साइंसेस का बूम आया था नया नया जी। सो डिसाइड हुआ कि आप भी कंप्यूटर साइंसेस कर लें। अच्छा, पेरेंट्स ने कहा? हाँ, पेरेंट्स ने क्या कहा, मतलब इट वाज लाइक अ पीयर प्रेशर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एवरीबॉडी वाज डूइंग इट सो यू आल्सो गॉट टू डू इट। सो बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर दाखिले ले लिया। वाज अ बीएस कोर्स। तो फिर आपकी वहां से इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू हुई और आपने फिर कंप्यूटर साइंस बैचलर्स में लिया। सही है, अब आप कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो अब आप अपने माइंड में क्लियर थे कि मुझे जो अपना करियर पाथवे है वो कंप्यूटर साइंस में ही बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं था मैं क्लियर। नहीं, आपने कहा ना कि वहाँ से शुरुआत हुई, मेरे ख्याल से वहाँ पे इख्तिताम हो गया इंजीनियरिंग का। अच्छा। बिकॉज कंप्यूटर साइंसेज आई रियलाइज्ड 1-2 सेमेस्टर्स डाउन द लेन के ये मेरे बस का नहीं है। अच्छा। मैं इतना जो है ना वो आई एम नॉट दैट टेक्निकल, आई एम नॉट टेक सेवी, आज तक आई एम नॉट टेक सेवी। लेकिन आपको ये फुरकान रियलाइजेशन कब हुई? जैसे अब होता है ना, एडमिशन ले लिया और पेरेंट्स ने फीस दे दी, तब तो फीस पेरेंट्स अभी भी फीस तो पेरेंट्स देते ना बैचलर्स की, तो अब आपके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि भाई अम्मा अब्बा ने पैसे दे दिए, देयर इज नो टर्निंग बैक। अब जब आपको 2 सेमेस्टर बाद ये रियलाइज हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपने क्या किया? तो पहला काम मैंने ये किया कि अम्मा अब्बा की फीस नहीं लगवानी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कॉल सेंटर। एंड ऐसा नहीं है कि आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट। आई पास्ड बाय ऑलमोस्ट 3 जीपीए। अच्छा। बट इंटरेस्ट नहीं था, जो वो एक इंटरनल इंटरेस्ट होता है ना, वो नहीं था कभी भी। सही। सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि ये अब इसमें मैं आगे नहीं जा सकता, आई विल डू समथिंग एल्स वाज येट टू बी डिस्कवर्ड एट तो दैट। आपने सीएस कंप्लीट किया? नहीं, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया 2005 में। आई पास्ड आउट 2000 फ्रॉम बेरी यूनिवर्सिटी एंड अच्छा, ये क्यूरियोसिटी थी, कंफ्यूजन थी, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए थी जो आपने सीएस चूज किया ना और आप पढ़ रहे हैं? तो अब सीएस में वही जैसे आपने मुझे बताया कि मैंने ले लिया, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इंटर के बाद ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम क्या पढ़ें, इतनी फील्ड्स हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उस पॉइंट पे वंस यू आर डन विद योर इंटर, ठीक है, अब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी ऐसे क्रूशियल स्टेप है, कौन सा जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए? आई थिंक इंटर से भी पहले करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन योर स्कूल। दिस अच्छा। शुड हैपन व्हेन यू एंटर द सेकेंडरी क्लासेस। जब आपके देयर शुड बी टीचर्स एंड काउंसलर्स, करियर काउंसलर्स अराउंड यू हु शुड गाइड यू कि यार इंटरेस्ट क्या है और उसके थ्रू कहाँ जाना चाहिए। बट दैट डजंट हैपन अनफॉर्चुनेटली। यूनिवर्सिटीज में अब शुरू हुआ है, करियर काउंसलिंग होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छे स्कूल्स में अब
स्कूल में भी शुरू हो गया, बट उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। एटलीस्ट मैं जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में था वहाँ तो नहीं था, बट भेरिया प्रिपेयर्ड मी फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ आफ्टर दैट। राइट। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है, आई पर्सनली बिलीव कि एक बच्चा जो है ना, उसको जितना अच्छा पेरेंट्स समझ सकते हैं कि उसमें क्या स्किल्स हैं, और उसके बाद उसके टीचर समझ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ टाइम स्पेंड करता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके स्कूल लाइफ से ही टीचर्स ना आपको परसू करें उस डायरेक्शन में जो आपके लिए उनको लगे कि ये बच्चा या इसमें अच्छा कर सकता है। जैसे आपको पता है, लेट्स सपोज किसी को शेफ बनना है, अब हमारे यहाँ तो इतनी कैटेगरीज है नहीं ना, पहले तो इंजीनियरिंग और मेडिकल, so parents along with teachers needs to let them explore that field. एब्सोल्युटली और यहाँ वो कम होता है, रट ज्यादा है, हाँ, पीयर प्रेशर ज्यादा है, peer pressure, वो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जमाना क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग मेरे क्या, बड़े भाई के बच्चे सारे इंजीनियर है, तुम क्यों नहीं बन सकते, हाँ स्टफ लाइक दैट हैपेंस। अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन पाकिस्तान। मेरे यहाँ ऐसा नहीं था, मेरे यहाँ प्रॉब्लम दूसरा था। अच्छा, My father was a doctor. सही है, He passed away in 2019. He was a doctor. He wanted me to be a doctor. डॉक्टर। अच्छा, मुझे बिल्कुल, क्योंकि प्री मेडिकल जब शुरू में ही छोड़ दिया था तो he realized कि ये नहीं कर सकता। अच्छा, ये क्यों होता है? सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो अब्बा डॉक्टर होते हैं ना, वो चाहते हैं सारा घर डॉक्टर बने। सच में। I think every parent wants their kids to be more successful than हाँ, them. true, अच्छा, उन्होंने क्योंकि वही फील्ड देखी है तो वो उस फील्ड में अपने से बेहतर देखना हाँ, चाहते सही, होंगे। I think that's why it is. सही जी, अब आप कंटिन्यू करें। So यहाँ वो मसला नहीं था कि जबरदस्ती कुछ कराना है, यहाँ पे अटर कंफ्यूजन थी, एंड that was me, my confusion. yourself, Everybody was asking तुम्हें क्या करना चाहते हो, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं क्या करना सही, चाहते हो, तो फिर everybody then went into that कि यार ये हो रहा है, ये कर लो, सही। so वो कर लिया। अच्छा, अब आप बहरिया में आपने अपना बैचलर सीएस में कर लिया, ठीक है, और आप उस वक्त कॉल सेंटर में भी काम कर रहे Yeah. थे। पढ़ते पढ़ते जॉब कैसे मैनेज की? So it was fun actually. Yes, it was अच्छा, difficult, लेकिन it was fun. ज़्यादा उसमें जो मज़ा था ना वो ये हाँ, था कि I was able to support my studies. वो जो एक अच्छा, फीलिंग है ना, there is यस, no feeling like that कि हाँ, अब मैं अपना बर्डन खुद अग्री, उठा सकता हूँ। ट्रू, पूरा नहीं उठा रहा था, obviously nobody can, no kid can do that, लेकिन काफ़ी हद तक। So it was fun. Also it gave me a lot of exposure. I was dealing with international clients. IBEX Global में था, अच्छा, TRG में। So वो बाहर से लोगों से बात करना, you know, हाँ, calling हाँ, हाँ, to people in states, and और sales calls भी थी सही, उसमें, charity calls भी थी, so it was a fun वो। So manage मुश्किल से हुआ, but night shifts होती थी। अच्छा, So I used to go after university, used to go to TRG। अच्छा, रात की पूरी शिफ्ट खत्म होती थी कोई 3 साढ़े 3 बजे, then सही है। used to come back to home, sleep, and then wake up again at 9 9:30 10 and go to university। ओह! तो रात को आप अपनी शिफ्ट कंप्लीट करते थे और सुबह यूनिवर्सिटी जाते। सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे। ज़बरदस्त। अच्छा, नाउ वक़्त बहुत बदल गया है ना, ठीक है? आपने बैचलर्स किया, कन्फ्यूज़न बहुत थी, अब बच्चों को क्लैरिटी है, Yeah, बिकॉज़ दे आर एक्सप्लोरिंग मोर देन व्हाट वी डिड। आई वाज़ absolutely। आल्सो वेरी कन्फ्यूज़्ड इन माय टाइम्स, क्योंकि अच्छे मार्क्स आते हैं तो बच्ची डॉक्टर बनेगी, प्री मेडिकल ही लेना है। सो आई आल्सो वेंट इनटू प्री हाँ, मेडिकल देन फार्मडी, बट पर्सनल इंटरेस्ट मेरा मीडिया की साइड था, बट आई डिड नॉट चूज़। बट एनीवे, अब बच्चों को बहुत ज़्यादा ना मैं कहूँगी शऊर है। yeah। सो हाउ आर यू विद योर किड्स? So I've let them decide on their हाँ, own। Yeah, वेरी I नाइस। think इस शऊर से ज़्यादा I think the access to knowledge is यस, very यस, high now। उस ट्रू, वक्त नहीं थी, and so I've let them, you know, I've asked them कि आपको जो सही लगता है वो करेंगे, but अच्छा, आप जो भी सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा, हाँ, has to be then at the top of it। ये नहीं हो सकता कि मैं ये सही, करूँगा तो घिसट-घिसट ही करूँगा। हाँ, बिल्कुल। So जो आपने ये करना है करें। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर पेरेंट्स आपको घर में एनकरेज कर रहे हैं ना, तो हम्म, बच्चे में एक अलग तरीके की एनकरेजमेंट yes, आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ ये yes। चीज़। अच्छा फुरकान, कमिंग बैक टू योर बैचलर्स लाइफ, ठीक है, अब आपने कॉल सेंटर में जॉब भी की, फिर आपने साथ-साथ जो है अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। टफ होगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि आपको एक्सपोज़र मिला। अब बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ पे हम जा रहे हैं, करियर। हम्म, ये इतना मुश्किल है, मुझे लगता है बैचलर्स की पढ़ाई जितनी भी हमने पढ़ाई की होती है ना, उससे ज़्यादा प्रेशर होता है व्हेन यू एंटर इनटू अ प्रोफेशनल फील्ड, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंडसेट ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना वो ले लो, चाहे तुमने वो चीज़ पढ़ी है या नहीं हम्म, पढ़ी। अब आपने सीएस किया था और आप चाहते होंगे कि यार मुझे आईटी में जॉब मिल जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। नहीं। So क्या हुआ फिर? So while I was working at the call center, यूनिवर्सिटी में ही लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर हाँ, they hired me on their payroll, बहरी यूनिवर्सिटी में। बहरिया यूनिवर्सिटी, वहाँ ठीक पे है। वो स्टूडेंट्स रिसोर्स सेंटर फिक्स कर रहे थे, एंड बेसिकली सेटअप कर रहे थे प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू कम इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड ऑल दैट, तो सही उसमें है। उन्होंने मुझे हायर कर लिया।
ठीक है। उसमें जो है वो चलते चलते बैचलर्स निकल गया, गुजर गया, सब कुछ हो गया। देन आफ्टर आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स, आई वाज थिंकिंग, सपने जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस का बहुत बूम था, हाँ। कि यहाँ कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं। आई वाज लाइक यार मुझे ये करना ही नहीं है, अच्छा। बिकॉज उसमें इंटरेस्ट नहीं था। सही सो है। बैंक हैपेंड, बैंक yes, हैपेंड, so I ओके, went to UBL इंटरेस्टिंग। as a credit analyst in their auto loans. सही है। एक पोजीशन थी, किसी ने रेकमेंड किया कि पोजीशन है, इंटरव्यू दे सही दो। है। मैंने जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने रख लिया। अब मैंने वहां बैठ के उसके बाद जो है वो सोचा, सीखा एंड हाँ। समझा कि ये करना कैसे। सो बट इट वेंट वेल। यूबीएल में मैं तकरीबन 1.5 साल काम करता रहा। फिर उसके बाद जो है वो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर हाँ। एट यूबीएल, एचएसबीसी बैंक मिडिल ईस्ट लिमिटेड में जॉब मिल गई and was a वहाँ पे good एज, jump, senior credit analyst ओके, for ग्रेट, cards. ग्रेट। वो it was a good jump। तो वो जब अच्छा, आपको पैसे मिल रहे हो, तो आप जो है फिर वो छोड़ना फिर कौन तो पसंद जब करता है। ऑब्वियसली पैसे आ रहे हो तो आप कहते हैं, नहीं हम जैसे चल रहा है हाँ, चलने देते हैं। हाँ। so वो फिर ये शुरू हुआ। And all this while, I think because of age and because of inexperience, I never thought कि ये इसको continue करेंगे नहीं करेंगे। सही है। I'm more of that sort के on the go, जो चल रहा है ना, let's go with the flow। एंड हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू वर इन बैंक? So 2007-8 में I joined banking, 6-7 में, so it would be 10, 20, 25, 26। यू वर हाँ 25, ठीक 25, है। 26। 25 में यू वर अर्निंग प्रीटी डिसेंट। हाँ it was good। सही वो है। एक अकेले आदमी के लिए बहुत अच्छा था, बल्कि वो इतना अच्छा था कि फिर मैंने सोचा अब शादी भी कर लेते। अच्छा। So while I was in HSBC, I got married। ओके। जो बड़ी ट्रांजिशन है करियर की वो उसके बाद हुई है, अच्छा। बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्रंच। वन फाइन डे द बैंक शट डाउन ओह। एंड वो पीरियड वाज टफ। उसमें जो है वो आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट बेबी इन द नेक्स्ट ओह। 2 मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। बट उस वक्त एक रियलाइजेशन ये हुई कि यार बैंकिंग भी नहीं करनी है, सही है। जो इतनी वॉलेटाइल जॉब है ये नहीं करनी है हाँ, कि सही आप है। जो है वो प्रॉब्लम आया और सही बंद हो है। गया अचानक। ठीक है। सो देयर वर ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, दोस्त हाँ। बुलाते रहे, अच्छी ऑफर्स भी थी, बट आई रियलाइज कि अब बैंक नहीं जाना। डिसाइड कर लिया बैंक डिसाइड में कर लिया नहीं था, जाना। बिल्कुल फुल एंड फाइनल डिसीजन था कि नहीं जाऊंगा ठीक है। बैंक में। सो आई वेटेड एंड देन नेशनल फूड्स में एचआर की एक नौकरी मिल गई इसी तरह। अच्छा, ये जो एचआर वाली चीज हुई ना, अब आप एफएमसीजी में एंटर कर गए। हाँ जी, बहुत से exactly। स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है लिटरली कि हम फ्रेश ग्रेड्स हैं, हमें तो जाना ही एफएमसीजी में, बट नहीं हो पाती वो ऐसे चीज, ही। ठीक है। और आप बैंकिंग से यू स्विच टू नेशनल फूड्स, उस वो ट्रांजिशन कैसा था और वो हुआ कैसे? अगेन उसी तरह से somebody recommended कि एक जो है वो एंट्री लेवल पोजीशन है एचआर में। सही, आई फॉर सम अच्छा। रीजन वांटेड टू बी इन एचआर। आई ओके। थिंक उसके पीछे भी एक वो उस वक्त का, अब एचआर में काम करने के बाद अंदाजा वो कुछ और हुआ। लेकिन वो उस जमाने में, बल्कि आज भी पीपल थिंक कि एचआर में कोई फारिग होते हैं लोग, कोई काम नहीं अच्छा। होता है, ठंड होती है, दे जस्ट एंजॉय, हैव फन। मीम सबसे ज्यादा बेचारे एचआर हाँ, वालों में बनती हैं। सो आई थिंक वही था दिमाग में। लेकिन वो जब एचआर में नौकरी करी तो अंदाजा हुआ कि ठीक नहीं, ठाक ऐसा काम है। नहीं है। सो आई जॉइंड अंडरस्टूड। देयर एज ऑफिसर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है। सो वहां पे मुझे बिल्कुल ही नया एक वो मिला नेशनल फूड्स को। तब तो मैं पहचाना, अमूमन लोग जो हाँ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होते हैं, यस। दे नो इन द यूनिवर्सिटीज के कोई कंपनी है, ट्रू, यूनिलीवर, ट्रू, अग्री। कोई प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोई नेशनल फूड्स है, मुझे सब नहीं पता। नहीं पता था। सो वहाँ जॉब हो गई एंड थैंकफुली वो वाज गुड। एचआर मैंने सारा वहीं से सीखा। अच्छा। जितना भी सीखा, आई बिकेम अ ट्रेनर। ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम्स मैंने करे, रिक्रूटमेंट में, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ सीवीज। बहुत अच्छी कंपनी है। यस, मैं भी नेशनल फूड्स में रही हूँ, सो आई हैव सीन द कल्चर देयर, या वेरी एम्पावरिंग, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सिखाते हैं। I can easily say कि local FMCGs में it should be the benchmark। आई सेकंड दैट, It's a आई very good culture, एब्सोल्युटली सेकंड very दैट। good culture। और वहाँ पे जब आप काम कर लेते हैं ना, तो आप प्रोग्रेस ही करते हैं। मैंने देखा है वहाँ पे हाँ, एक बार जिसने काम कर लिया तो फिर वो अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर जगह ही मूव absolutely। करते हैं। वहाँ से फिर then मेरा movement was to Unilever। टू यूनिलीवर, Yes। एग्जैक्टली। मुझे तो फुरकान आपकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है आपने डिसाइड किया आज मैं पार्क में वॉक करने निकला हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, नहीं मुझे ये चाहिए। यू थिंक लक वर्कड आउट फॉर यू? Yes। है ना? और वो luck भी it doesn't happen just like that ना। True। It comes through I think माँ बाप की दुआएं बड़ा उसमें काम बिल्कुल। करती हैं, and then आपका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, सही कुछ बात आप मेहनत कर ले। So वो I think again एक अपॉर्चुनिटी थी, हेड हंटर, बिकॉज आई वाज इनटू रिक्रूटमेंट। एक हेड हंटर ने कहा हाँ। सीवी दे दो, मैंने हंसते हंसते सीवी दी थी, मजाक में। मैंने कहा यूनिलीवर, कैसा मजाक कर रहे हाँ। हो। अगले दिन फोन आ गया कि इंटरव्यू दे दे। मैंने कहा चलो। मैं वैसे ही उतने ही कैजुअली जाके इंटरव्यू देकर आया, अच्छा। उसके अगले दिन ऑफर आ गई।
When you least expect something, हाँ, it happens. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह has been very kind. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये है, मैंने देखा है कि जब आप कोशिश करते रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोलते ही जाते हैं। You have to be thankful. You have to be You have to be thankful. Gratitude. सबसे इम्पोर्टेंट ये, यस। तो आपने हमेशा, जैसे डाउनफॉल भी आया, आपने कहा बैंक बंद हो गया था एंड ऑल, बट हर हाल में यू वर लाइक कि ग्राउंडेड की नहीं, शुक्र है। उसके बाद ज़्यादा अकल आई, हाँ, उससे अच्छा, पहले नहीं थी इतनी। सही। उसके बाद ज़्यादा अकल आई कि क्योंकि अमूमन क्या होता है, हमें डर क्या है, फियर क्या है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी भी आदमी को डर क्या है, मेरी नौकरी चली गई तो मैं खाऊंगा कैसे, ऐसा ही है। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे घर वाले क्या खाएंगे। उस 2-2.5 महीने में ये अंदाजा हो गया कि ये नौकरी या ये एम्प्लॉयर आपको रोटी नहीं देता, वो कहीं और से आ रही है। सो यू हैव टू, सो जैसे आप अपने बॉस के सामने तमीज से रहते हैं ना, एंड यू लिसन, एंड अपनी कंपनी के कल्चर को फॉलो करते हैं, सॉप्स को फॉलो करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि यहाँ से मेरा रिस्क लगा हुआ है। सो एक्चुअली जहाँ से लगा हुआ है वहां से आपको उसी तरह से फिर लगे रहना। बहुत ही खूबसूरत ये बात बाद में समझ में आया कि है कि मैं भी हमेशा पता है क्या कहती हूँ, हम ना लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने में बिजी रहते हैं। सही जगह कनेक्शन जोड़ लेंगे ना, फिर वो आपकी जिंदगी में उन लोगों को भेजेंगे who will be provider, who are the right connections, absolutely, क्योंकि हम ना we are all over the place making connections, पर हम इस चीज की अहमियत को नहीं समझते कि जिंदगी में सही लोगों का होना कितना जरूरी है। absolutely, क्योंकि अगर आपका environment अच्छा होगा, surrounding, they will uplift you और they will empower you. yes, absolutely. So ऐसे लोग मिले जिंदगी में? बहुत मिले, हाँ, बहुत मिले। अच्छा, starting from National Foods, and I would like to take the name Samra Ibadat. अच्छा, she was my boss. I mean, मेरे घर में मशहूर हो गया था कि ये दूसरी अम्मी है तुम्हारी, एंड बिकॉज शी केयर्ड फॉर मी सो मच, एंड इट वाज नॉट जस्ट फॉर मी, शी वाज लाइक, शी इज लाइक दैट, शी इज स्टिल लाइक दैट। नाउ वी आर फैमिली फ्रेंड्स एंड वो तो देयर। देन उसके बाद यूनिलीवर के अंदर माय बॉस वाज अगेन वाज वेरी केयरिंग। सो वो जो लीडरशिप एंड फ्रेंड्स अराउंड यू, दे रियली मैटर अ लॉट, रियली मैटर। ट्रू, वर्क प्लेस पे तो अच्छे बॉस, आपका लाइन मैनेजर अच्छा होना, मैं कहती हूँ आपकी आधी जिंदगी काम पे सॉर्टेड हो गई। एब्सोल्युटली, सीरियसली, एंड आई बीन वेरी लकी। मुझे एक बॉस आज तक, मैं सोचता हूँ तो शायद कोई एक आधा महीने में कहीं ऐसा कहीं मसला हुआ होगा, एक बॉस ऐसा नहीं मिला जिसको मैं ये बोलूं कि यार ही इज अ बैड बॉस। यू आर वेरी लकी, वेरी लकी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल के कल्चर में सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर आपके जो डायरेक्ट लाइन मैनेजर है वो टॉक्सिक है या वो बहुत आपको माइक्रो मैनेज करे, तो इट बिकम्स सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वर्क, आप नहीं कर पाते काम। दिन का इतना बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजर रहा है, इट हैज टू बी कंड्यूसिव। So I hope I can be half as good as the people I have worked with. Yes. For my people. Because you have learned that ना, तो अब आप वही चीज लेगेसी को अपनी trickle down I wish I try. I don't know if it is true or not. मेरा कोई जो है टीम मेंबर बताएगा, but I wish I'm like that. अच्छा, अब आप यूनिलीवर चले गए, आपने यूनिलीवर में सर्व किया, तो यूनिलीवर में तो चल रहा था ना काम सही, फिर क्यों मूव किया? अच्छा, यूनिलीवर जो है वो they hired me for इस्लामाबाद। अच्छा, सीधा नेशनल फूड्स से साइड एरिया से इस्लामाबाद, एंड इट वाज सेल्स ट्रेनिंग मैनेजर का रोल। अच्छा, सो ऊपर से तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है उसकी ट्रेनिंग थी, तो बहुत ट्रैवल बाय रोड, अकेले ट्रैवल, शिफ्टेड टू दैट सिटी विद अ न्यू बॉर्न बेबी, 1 year old बेबी एंड वाइफ। तो वो टाइम वाज वेरी गुड, तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड। देन केम बैक टू कराची, नीचे से फिर आधा पाकिस्तान जो है वो रिस्पांसिबिलिटी में आ गया। हमने जब तक मैं जिस टीम के साथ काम करता रहा, हमने बहुत सारी चीजें क्रिएट की, हमने रीजन में भेजी। अच्छा, बट वो आई थिंक उससे थोड़ा सा मैं उकता गया था। सही। एंड देन शान फूड्स continuously kept on approaching me through different headhunters के they wanted to set up their sales capability function. सही। So उसमें then I joined, I couldn't say no. अच्छा, ये जो स्क्रैच से बनाने वाला काम है ना, ये मुझे इसके बाद आइडिया हुआ कि I really love it. अच्छा, यार कोई चीज क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, टीम क्रिएट करते हैं, कोई लेगेसी बनाने की कोशिश करते हैं। So I joined शान फूड्स, उसके बाद एज हेड ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। अच्छा, वहाँ, अच्छा, अब आप एचआर से सेल्स में मूव हो गए। हाँ, so Unilever was actually sales training. So National Foods HR, then Unilever sales training. Okay, वहाँ से on the basis of that Unilever का experience, head of sales training at Shan Foods. वहाँ पूरा सेटअप किया डिपार्टमेंट। फिर वहाँ से जो है वहाँ की अकाउंट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही थी, फिर वो की। अच्छा, वो भी जो है वो सारा थ्योरी यूनिलीवर से सीखी हुई थी, प्रैक्टिकल वहाँ किया, and it was very fruitful, alhamdulillah. Then they wanted to start their trade marketing function.
सो वो जब बनने लगा तो आई वाज द फर्स्ट ट्रेड कैटेगरी मैनेजर। ओके, राइट। सो वहाँ 3 डिफरेंट रोल्स में रहा, इसलिए टू डेट दैट इज द लॉन्गेस्ट टेन्योर दैट आई हैव वर्कड एट एनी प्लेस। 5 तो साल हाँ, तकरीबन। 5 साल आप 5 वहाँ साल। पे रहे। इससे पहले 1.5 साल, पौने 2 साल। सही, यूनिलीवर वाज ऑलमोस्ट 3 साल। अच्छा। फिर शान फूड्स 5 साल। फिर शान में जब जितना कुछ कर लिया उसके बाद फिर देन आई वाज लाइक यार अब एफएमसीजी बहुत हो गई। सही। अच्छा, इज इट आपने करियर में स्विचेस किए ना मल्टीपल, यू थिंक इट इज ओके टू स्विच इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, या आप एक कंपनी को अरसा दें अपना? डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे और आपके अपने ऊपर भी, आपकी अपनी ठीक है। लर्निंग पे भी। इफ यू आर लर्निंग, हाँ, if you are growing every day, if सही you're है। learning something new, if you're adding value to the organization, आई गेट। and if the organization is adding value to you, stay there. एब्सोल्युटली। हमेशा ना मुझे लगता है कि एक प्रेशर एम्प्लॉय पर ही होता है कि तुमने एडजस्ट करना है और तुमने वैल्यू ऐड करनी है। बहुत अच्छी आपने बात कही, इफ कंपनी इज एडिंग वैल्यू टू हाँ योर मतलब लाइफ। you should be क्योंकि अगर growing. आपको अब वो मोनोटोनस नहीं लग रही चीज, चैलेंजिंग लग रहा है कि न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं और मैं कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो आपका दिल चाहता है। Absolutely, absolutely. अच्छा फुरकान, ये बताएं कि आपने बताया कि यू हैड अ ईयर ओल्ड बेबी जब आपको बहुत जिम्मेदारियां आप पर थी, ठीक है। मैरिज ने किस तरह आपकी लाइफ को शिफ्ट किया या आपके करियर पे इम्पैक्ट किया? बहुत पॉजिटिव था। हाँ, बहुत पॉजिटिव था। सो माय वेरी नाइस। वाइफ हैज बीन वन ऑफ द strongest support system in my life. We have through thick and thin. Again, as I said, when we were expecting our first baby, I got jobless. She stayed calm and composed and firm through that period. उसके बाद हम अच्छा जी हो गया, नई नौकरी मिल गई, नेशनल फूड में सेटल डाउन हुए थे, तो अभी 2 साल 1.5 साल बाद जो है वो एकदम से नई हाँ, एडवेंचर सूजी की जी अब इस्लामाबाद जा रहे हैं यूनिलीवर। सही। वहाँ अकेले मूव होना, नो फैमिली मेंबर। ट्रू। फिर मेरा ट्रैवल बहुत होता था वहाँ पे, वो अकेले घर के अंदर, मतलब मैं 10-10 दिन बाहर हूँ, वो अकेले घर में बच्ची के साथ। ओह, सो शी रियली सपोर्टेड मी अ लॉट। सपोर्टेड सो यू। वो दैट इज वन वेरी गुड चेंज दैट लोगों को, हैपेंड। लोग आजकल के जो जनरेशन है ना, लड़के वो सेटल नहीं होना चाहते जल्दी, बिकॉज एवरीवन थिंक्स पहले हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं फिर शादी करेंगे। बेवकूफ़ी है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब कहते हैं रिस्क जब अल्लाह ने लिखा है तो हम्म। प्रॉब्लम्स तो हो सकता है बाद में भी नहीं, बड़ा आए। सिंपल है ना, देयर इज एन एज टू एवरीथिंग। आप स्कूल एक एज में जाते हैं, आप हाँ, कॉलेज एक एज में जाते हैं, आप शादी भी एक एज में करते हैं, आपके बच्चे भी एक एज में होने चाहिए। सही बात है। आप बच्चों को उठाने काबिल ना रहें गोद में उस एज में जाके, अगर आपके बच्चे पैदा होंगे तो क्या फायदा? सो इट शुड बी डन एट द राइट टाइम, एंड ट्रू। योर राइट टाइम इज व्हेन यू नो योर राइट टाइम इज। एब्सोल्युटली। बट बहुत लेट करके ना, सिर्फ इसलिए इस दिमाग के उसमें जो है ना कि पहले मैं स्टेबल हो सेटल जाए। हो जाऊं, हाँ, आप कभी सेटल नहीं होंगे। कभी सेटल नहीं अब होंगे। मैं 3 बच्चों के बाद आज तक सेटल नहीं। सही बात है। अच्छा, अब आपने यूनिलीवर के बाद आप शान में गए, एफएमसीजी की जर्नी देखी। नाउ यू आर इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। वी इफ वी लुक बैक, सीएस से आईबैक साथ साथ चल रहा था, वहां से आप आए एफएमसीजी में, एफएमसी बैंकिंग में पहले। बैंकिंग से एफएमसीजी, एफएमसीजी से फार्मा। फार्मा कैसे हुआ? सो शान के बाद, शान में रहते हुए आई वाज देन जस्ट थिंकिंग कि मैंने कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। सो आई वाज थिंकिंग कि बेवरेजेस में कुछ ट्राई करना चाहिए हाँ, और फार्मा में करना चाहिए। इसके अलावा ऑटोमोटिव वगैरह या हम्म, इंजीनियरिंग वाली साइड पे मेरा वैसे सही। इंटरेस्ट नहीं था। सो थैंकफुली सनोफी हैपेंड, अच्छा, एंड ये भी एक बड़ा मजेदार मेरा करियर ओरिएंटेशन पाथ रहा है। सो यूबीए लोकल कंपनी, सही है। मल्टीनेशनल बैंक। यस। So local bank, multinational bank, local FMCG, अच्छा, multinational FMCG, कॉम्बिनेशन। and then local FMCG again, हाँ, Shan, हाँ, and then multinational pharma, and then local pharma. So Sanofi happened, and Sanofi के अंदर भी the reason why I chose it, पैसे बहुत अच्छे नहीं थे. अच्छा, It was better than Chan, सही है। obviously. Otherwise, why would anybody move? लेकिन यस। बहुत अच्छे नहीं थे. The only reason was pharma के अंदर वो trade marketing department का setup चाह रहे थे. अच्छा, एंड फार्मा में ट्रेड मार्केटिंग उस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज थी, आई थिंक इट वाज ट्रू, बहुत ज्यादा ट्रेड मार्केटिंग नहीं हो रही थी। ठीक है। बिकॉज फार्मा में इट्स दवाइयाँ, सही है। दवाइयों पे ट्रेड मार्केटिंग मींस आप ट्रेड के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रू, ट्रू। वो आप दवाइयों की कर नहीं सकते सही है, अनलेस हाँ, एक खास किस्म की बिल्कुल। दवाइयाँ हैं जो हाँ, विच आर या ओवर द ओटीसी है, काउंटर। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो कर सकते हैं। सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग कि यार ये करना है। फिर रीजनल रिपोर्टिंग थी, अहमद इकबाल साहब जिनको मैंने रिपोर्ट किया अच्छा, पाकिस्तान में, जो वाज माय डायरेक्ट बॉस, लाइन मैनेजर, वाज अगेन अ वेरी गुड इंस्पिरेशनल लीडर। ठीक है। उन्होंने भी इसी तरह बड़े जो है चक्कर लगाए हैं डिफरेंट हाँ, उसके कंपनीज के एंड इंडस्ट्रीज के, आई वुड से। अच्छा, सो दैट्स वेयर सनूफी हैपेंड।
सनोफी तकरीबन 3 साल, एंड देन उसके बाद गॉट अ गुड ऑफर फ्रॉम एजीपी। इनको भी सेटअप करना था स्क्रैच से, सो आई सेट किया। ये वाला काम मजे का है, यू नो, यू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, इट बिकम्स योर बेबी। तो हाँ, कह सकते हैं कि आप जहाँ भी जिन ऑर्गेनाइजेशंस में गए, यू सेट अप ट्रेड मार्केटिंग देयर, जो आपका एक स्किल है। आई वुड से ये मैंने सनोफी से स्टार्ट किया। ट्रेड मार्केटिंग सीखी मैंने शान में। सही है। मकबूल माय बॉस एंड एजाज मीर साहब माय बॉस, दे वर द पीपल हु मेड मी अंडरस्टैंड सेल्स और ट्रेड मार्केटिंग क्या होती है। इससे पहले सिर्फ मुझे बस थोड़ा बहुत की अकाउंट मैनेजमेंट एंड यू नो ट्रेनिंग वाज ओके, थ्योरी पूरी थी, प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ हुआ बाद। सही। सो दैट्स हाउ इट वाज। अच्छा फुरकान, फेलियर से डर लगता है? एक ज़माने में लगता था, अभी भी लगता है, इंसान को लगता है, बट आई एम नाउ मोर यू नो एक्साइटेड टू सी के इसके बाद लर्निंग क्या आएगी। अच्छा। डर तो लगता है ऑब्वियसली, बट यू नो देयर वेज यू हैव टू ओवरकम इट। डू यू थिंक इंसान अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे इतना स्टेबल कर सकता है कि आपको फिर फेलियर से डर ना लगे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट उसके लिए आप उतने यू नो एक्सपीरियंस्ड, उतने क्वालिफाइड, उतने नॉलेजेबल, उतना आप बेसिकली अपना अंदर आपको जो है ना उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो फिर नो फेलियर इज अ फेलियर, देन इट्स ऑलवेज, वो जैसे रिजवान साहब कहते हैं ना, या विन है या लर्न। सो इट्स ऑलवेज लर्निंग। It's always learning. Yeah. If you have to say something to 21-year-old Furqan, सही है, आप क्या एडवाइस देंगे इस वक्त? Oh God. So 21 years old Furqan was. बल्कि थोड़ा पीछे करते हैं, 18 पे जाते हैं। 18 was still fine, you know. 21, 22 was ridiculous. That was bad. इसलिए भी बिकॉज आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, वो नया नया आपको एक बाहर का एक्सपोजर मिलता है। अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज में इंटरेस्ट था नहीं, सो बाकी हर चीज़ में इंटरेस्ट था। स्पोर्ट्स में फिर मैंने एक म्यूजिकल बैंड के साथ जो गाना शुरू कर दिया, फिर या डिड अ कपल ऑफ कॉन्सर्ट्स एट माय यूनिवर्सिटी, माय ओन यूनिवर्सिटी। सिंगर हमारे साथ है और हमें पता ही नहीं। हाँ, देन जो है वो, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं थी, तो फिर मॉडलिंग कर ली। फिर मॉडलिंग जो समझ में नहीं आई, तो फिर एक ड्रामा कर लिया, एक्टिंग कर ली। सो एंड उसके अलावा भी बिहेवियरली आई वाज नॉट अ वेरी गुड गाय एट 21। सो आई वुड से इंसान बनो। I think a lot of guys can relate. I would say to my 21-year-old self कि इंसान के बच्चे बने, इससे पहले कि आपको कुछ झटका लगे और फिर आप इंसान के बच्चे बने। सो यू नो जस्ट स्टे इंसान। पेरेंट्स दे रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मुझे हमेशा एक टेंशन ये रहती थी कि यार मुझे घर जाना है, मेरे अब्बा जो है ना वो होंगे। अच्छा। सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच बहुत शदीद आई मीन आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कितना शदीद। एंड ही वाज माय बेस्ट बडी एज वेल। मतलब मैं जितना डर बता रहा हूँ, मैं बहुत पिटा हूँ। हाँ। मैं जितना डर बताऊँ, बहुत बड़े होने के बाद तक पिटा हूँ। मैं जितना डर बता रहा हूँ, इस डर के बावजूद जो कन्वर्सेशन हमारी होती थी वो यार अब्बू करके होती थी। So sweet. And it was a very good fun relationship. I miss that. When you were in your teenage, same. आपको हमेशा से अपने अम्मा अब्बा का ख्याल था, या कुछ बच्चे rebellious होते हैं? You were a rebellious kid. It was a mix of both. हाँ. A mix of both इसलिए because ज़ाहिर शक्तियाँ होती हैं तो आप रिबेल करते हैं। Yes. वो शक्तियाँ, मैं जैसे मैंने बताया, मेरे फादर की तरफ से बहुत, मैं क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, मैं बहुत आगे निकलना शुरू हो गया, उसके अंदर उन्होंने रोक दिया। मैंने जो है वो एक, मुझे रेसिंग वगैरह का शौक हुआ, उन्होंने रोक दिया। सो देयर वाज अ रिबेलियन, बट आई रियली केयर्ड फॉर देम एज वेल। मुझे चांस मिला था बाहर जाके पढ़ने का, आई रिजेक्टेड। अच्छा, यानी आई स्टे विद माय, आई एम द लार्जेस्ट, यू नो, आई एम द एल्डेस्ट, आई एम द लार्जेस्ट इन साइज, बट एल्डेस्ट सन, एंड देन एक छोटा भाई है, सो जस्ट टू ऑफ अस। सो आई कुडंट have that, you know, I couldn't buy that कि यार मैं छोड़ के बाहर चला जाता हूँ। So there was a mix of both, which worked in their favor and my favor, I think. But also understand एक चीज, जो बच्चे 80s 90s में पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने 50s 60s 70s देखा है। True. उन्होंने 2 जंगें देखी हैं, उन्होंने माइग्रेशन देखी है, कम से कम एक माइग्रेशन देखी है, ईस्ट पाकिस्तान का फॉल देखा है, राइट? They have grown up in trauma. बहुत They've grown up in trauma. हम सोचते नहीं है ना, हम उनकी साइड पे रख के नहीं, हम सोचते नहीं, हम सोचते इतने सख्त क्यों हैं, हर चीज में चिड़चिड़े क्यों हैं। There is a reason behind that. They grew up in a time which was very volatile. उन्होंने ज़िया का टाइम देखा, सही बात है, जब बात बात पे जो है ना वो लैशेस पड़ रहे थे। सो यस, स्ट्रिक्टनेस होती थी, सब कुछ होता था, बट देन अगेन यू नो देयर वाज ऑलवेज अ यू नो केयरिंग एलिमेंट एज वेल। सो कभी उन्होंने इस तरह डायरेक्टली नहीं बोला, but I think when I bought my first own car on my own, he was very excited. He was telling everybody around. मुझे नहीं बोला कि बड़ी अच्छी गाड़ी,
ये आई थिंक यही उनका प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ, अम्मा अब्बा ना आपको नहीं बोलेंगे, दूसरों को बता रहे पर कॉल आ रही है, हाँ हमारे बच्चे ने तो गाड़ी ले ली है, घर हाँ, बना लिया, उनके लिए एब्सोल्युटली वो बड़ा नहीं बहुत it प्राउड मोमेंट was a होता है। कोई moment. बात मतलब कोई मैसेज देना हो या एडवाइस देनी हो, स्पेशली ऑफ ट्रांजिशन इन द करियर हम्म। एंड चूजिंग द राइट पाथ, आप क्या एडवाइस देंगे? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को समझें, हाँ, ये समझें कि आपके अंदर क्या चीज़, अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कोई एक चीज़ ऐसी रखी है हाँ, जो दूसरों से बहुत बेहतर है, बिल्कुल। और वही आपके लिए अगर सोर्स ऑफ रिस्क बन जाए, सो इट कम्स नेचुरली। एक तो अपने आप को समझें, हाँ, दूसरा टॉक टू पीपल, जितने लोगों से बात कर सकते हैं करें, इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग नोन एज यार ये बहुत पीता है, लोगों को सोचने दें, आप बात करेंगे यू विल गेन एक्सपोजर, जो ट्रू, एक्सपीरियंस आप करके सीखेंगे उससे बेहतर है कि आप 40-40 साल एक्सपीरियंस वाले 4 लोगों से अगर आप मिलते हैं और उनसे सही पूछते हैं, बात है। नथिंग लाइक इट। सो उनका हाँ, एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स उसको ज़रूर मर्ज करें। ट्रांज़िशंस में, डिफरेंट जॉब रोल्स में डरे नहीं। सही। एक और चीज़ जो आज का मुझे प्रॉब्लम लगता है, हाँ, जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड। एक एंटाइटलमेंट का एक फैक्टर है, ट्रू। एंड ठीक है, और ये फील अगर उनको है कि जी मुझे इतना पैसा मेरा लगा मेरी पढ़ाई पे, फ़ौरन पैसे आने चाहिए, फीलिंग राइट है। हुँ, उसको अचीव करने का तरीका देखना सही। पड़ेगा, एंड उसमें पीपल वांट इमीडिएटली कि अच्छी जॉब मिल जाए, गाड़ी मिल इमीडिएट जाए, रिजल्ट्स हाँ, चाहिए लाख होता रुपए है। की नौकरी मिल जाए। अगर ज़रूरत पड़े फ्री में इंटर्नशिप्स करें, लर्न एज़ मच एज़ यू कैन। फुरकान, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए होंगे ना अपने इस टेन्योर में, हुँ, माशाल्लाह, सबसे मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट दैट इज़ सो क्लोज टू योर हार्ट? पेरिडॉट्स, हाँ, हाँ, पेरिडॉट्स। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पेरिडॉट्स हुँ, ऑनेस्टली। एक्चुअली ये जो है, सो मैंने कभी ब्रांड में काम नहीं किया, नेवर डिड अच्छा, ब्रांड मैनेजमेंट हाँ, ना, आई वाज़ इन राइट, बैंकिंग, फिर एचआर, फिर ट्रेड मार्केटिंग के अंदर यू वर्क विद ब्रांड्स बट इन अ वेरी डिफरेंट सही है, कैपेसिटी। ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड इमेज जो है वो मार्केटिंग वाले कर रहे होते हैं। राइट, पेरिडॉट्स एजीपी ने मुझे ये चांस दिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मैंने एक ब्रांड अपनी टीम के साथ मिलके क्रिएट किया, उसका एक पूरा ब्रांड पर्सोना, माय हुँ, टीम, फैजान, मारिया, जो भी लोग थे सारे, द वे दे वर्क टायरलेसली, दिस क्लोज ग्रुप, दिस इज लाइक अ फैमिली, और यस, इस फैमिली का ये बच्चा है हाँ, पेरिडॉट्स। हाँ, तनवीर साहब, आई कैन नॉट फॉरगेट, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम, माय बॉस, तनवीर काजी साहब, द काइंड ऑफ सपोर्ट he has given, our company CEO Kamran Nasir साहब, the kind of support he has given to the project, because इस तरह की जब आप ब्रांड्स बिल्ड करते हैं ना, इन अ फार्मास्यूटिकल एनवायरनमेंट, एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करना which has no HCP recommendation, एब्सोल्युटली totally consumer, it's a difficult ball game, ट्रू। and everybody was there to support, so ये बहुत close to my heart है, this baby। और जब टीम ऐसी हो ना, प्रोडक्ट भी निकल के आता है। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि एब्सोल्युटली। आप उसपे अनथक मेहनत भी ना तभी कर पाते हो कि जब आपके साथ एक फैमिली की तरह, देखिए ना घर में भी अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, आपको हम्म, सपोर्ट चाहिए होता है कि एब्सोल्युटली, यार हमें सपोर्ट मिले, तो फिर हम ना उस चीज़ में लग जाते हैं। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली, तो पेरिडॉट्स इज़ द क्लोज़ेस्ट टू ओ योर यस, हार्ट। यस, यस, एब्सोल्युटली, नहीं, प्रोडक्ट भी वाक़ई बहुत अच्छी है और ऐसी प्रोडक्ट है कि आई थिंक हर इंसान की नीड है। एब्सोल्युटली, आई मीन, एंड सबसे बड़ी जो उसकी जो मतलब यूएसपी है, इट्स हर्बल, सो नो हर्बल, साइड इफेक्ट। हाँ, ट्रू। सो इफ यू हैव इश्यूज कि आप, अब मुझ जैसा आदमी खाने पे तो हाथ नहीं रुकता, तो नहीं, नहीं, हम भी किसी का हाथ नहीं रुकता, पाकिस्तानी हाँ, है सो भाई। उसमें जब आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग हो रही है, तो दैट्स द बेस्ट फिक्स, एब्सोल्युटली। क्विकेस्ट फिक्स। ट्रू। अच्छा, फरकान, लास्टली कोई मैसेज आप जो है वो ओवरऑल ऑडियंस को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप अपने एंड से कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड। बी हम्बल, कीप योर हेड डाउन, और एक चीज़ अगर आपने इंटरनलाइज कर ली तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजरेगी। आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपने जो भी कमाया है, इज्जत हो या नाम हो, या आपने जो भी नौकरी में कमाया है, अगर आप ये समझ जाएंगे ना कि इसमें आपका रोल बहुत कम है और अल्लाह का सबसे ज़्यादा है, तो आप बहुत वैसे ही सुकून में आ जाएंगे, बिकॉज देन you'll नो कि किससे मांगना है। एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, बट डू इट विद फुल कन्विक्शन, complete investment of your heart and soul into it, and it will be successful। और अगर नहीं है तो इट्स ओके, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको नुकसान दिया, इससे बड़ा भी हो सकता था। चेंज योर कोर्स, डू समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, एंड मूव ऑन। ये फेथ होना बहुत ज़रूरी है, जब यस, अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें भी कोई तो बेहतरी थी, लेट्स मूव ऑन,
आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ एज वेल। जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, डाउनफॉल्स आते हैं, मैं सोचती हूँ कि ये हुआ है क्योंकि कोई रीजन है, इससे बेहतर होगा, और फिर होता है, Absolutely. उससे बेहतर हमेशा Absolutely. होता है। सो फुरकान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, इट Thank वाज you for your लवली time. लवली हैविंग यू। Thank you. आज की कॉन्वर्जेशन से मेरा टेक अवे तो यही की टेक अवेज है कि यू हैव टू हैव फेथ, आपने स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना है, फेथ रखना है और डरना नहीं है। अगर आपने अपने करियर में ट्रांजिशंस लेने हैं या आपने अपने एकेडमिक में आपने करियर चूज करना है, सो बी क्लियर इन योर हेड। पहले अपने ऑप्शंस को समझें, उनको देखें, एक्सप्लोर करें और फिर किसी चीज़ पे एंटर करें, और जब एंटर करें तो फिर फुल फेथ के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट हार्ट एंड सोल देके उस पे काम करें, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विल कैच यू अप इन अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज कराची को बहुत साफ रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।